मनोहर सरकार, विकास की रफ्तार। हरियाणा सरकार ने संत श्री धन्ना भगत जी की जयंती कैथल में धूमधाम से मनाई और कैथल जिले के गांव धनौरी में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शिरकत की। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की वो जमकर तारीफ करते नजर आए। ये रिपोर्ट देखिए। संत श्री भगत जी की जयंती के उपलक्ष्य पर कैथल में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शिरकत की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस दौरान कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा, जिंद के हैबतपुर में बन रहा है मेडिकल कॉलेज। कॉलेज का नाम संत शिरोमणि श्री धन्ना भगत के नाम पर रखा जाएगा। गांव धनौरी में महिला कॉलेज बनाने की घोषणा कर दी गई। गांव में पीने के पानी की आपूर्ति भाखड़ा नहर से होगी। सीवरेज और गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था करने की भी घोषणा कर दी गई। यहाँ पर पीने के पानी की एक कठिनाई है। पानी की सप्लाई शायद कहीं दूसरी साइड से होती होगी, लेकिन सप्लाई भाखड़ा नहर से हो जाए, यहाँ की मांग है। इसकी सप्लाई भाखड़ा नहर से की जाएगी। इस गांव में सीवरेज और गंदा पानी की निकासी, इस काम को भी, क्योंकि महाग्राम है, इसलिए यहाँ का सीवरेज और पानी की निकासी की व्यवस्था ये भी की जाएगी। यहाँ की गांव में एक कम्युनिटी हॉल और एक लाइब्रेरी हॉल, ये दोनों भी मंजूर किए जाते हैं। अनाज मंडी, उसमें कच्चे फड़ हैं, उसको पक्का कराना, आरसीसी का कराना, गेटों के रिपेयर, पेंट कराना। मंडी में जो कैटल शेड बना है उसको तोड़ करके उसकी जगह और कोई व्यवस्था उसकी की जाए। एलटी लाइन बिछा करके लाइट की व्यवस्था की जाए और मार्केट कमेटी का कार्यालय बनाया जाए। पीने के पानी, वाटर सप्लाई का जो सिस्टम है मंडी का, वो सब किया जाए। इसके लिए 7 करोड़ रुपया मंजूर किया जाता है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि संत शिरोमणि श्री धन्ना भगत जी की शिक्षाओं और उनके संदेश को अमर करने हेतु पाठ्य पुस्तकों में धन्ना भगत जी का उल्लेख किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने गांव में एक सामुदायिक केंद्र और पुस्तकालय बनाने के साथ साथ गांव के विकास के लिए 7 करोड़ रुपए देने की भी घोषणा की। मित्रों, मन में भाव यही है कि काम करते रहो, काम करते हुए आगे बढ़ें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान कृष्ण ने ये गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र में दिया था और ये कुरुक्षेत्र की जो 48 कोसी परिक्रमा की जो एरिया है, मुझे लगता है या तो उसी के अंदर आता है, उसके नज़दीक लगता है। इस क्षेत्र में भी मैं आप सब लोगों से आह्वान करूंगा कि निस्वार्थ भाव से, ईमानदारी से, मेहनत से आप आगे काम करते रहें। जिसकी ज़रूरत है उस ज़रूरत को पूरा करने का काम हमारा सरकार का है कि जो अच्छा काम सरकार कर रही है उसका साथ देना चाहिए। धनौरी गांव में विकास के लिए दिए गए 7 करोड़ रुपए। धनौरी की गौशाला के लिए 21 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया। गांव में संत शिरोमणि श्री धन्ना भगत जी की प्रतिमा लगवाई जाएगी। मंदिर में लंगर हॉल और गांव में तालाब का सौंदर्यीकरण भी होगा। कार्यक्रम करने का जब विचार मन में आया था, उसकी अपनी एक भूमिका है। वो भूमिका जरूर मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। हमारा इतिहास बहुत बड़ा लंबा इतिहास है। पीछे अतीत में जाकर देखें तो इस देश के इतिहास में समाज भी अलग अलग प्रकार से और उसका रहन सहन हमको देखने को मिलता है। उनका मार्गदर्शन करने के लिए संत समाज की भी अपनी भूमिका रही है। कैथल जिले के गांव धनौरी में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी पहुंचे। उपराष्ट्रपति ने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि समाज के संतों और महापुरुषों को याद करने की जो पहल प्रदेश सरकार ने की है, वो अपने आप में प्रशंसनीय है। सरकार की इस पहल से ऐसा वातावरण बना है कि आज सभी नागरिक संतों के विचारों और शिक्षाओं का आदर करते हुए समाज को सही दिशा में आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। आज मनोहर लाल जी ने जनता की नब्ज पकड़ ली है। एक मेडिकल कॉलेज का नाम भक्त धन्ना के नाम। हमारी बच्चियों के लिए एक कॉलेज की घोषणा। ग्रामीण विकास के
5 महत्वपूर्ण कामों के लिए धन का समर्पण। राज्य सरकार गांव के तालाबों का सौंदर्यीकरण कर रही है। मुख्यमंत्री जब भी किसी गांव का दौरा करते हैं तो वहां के लोगों को जरूर तोहफा देते हैं ताकि उस गांव का विकास हो सके और वहां के लोगों को सुविधाओं के लिए कहीं और न जाना पड़े।